नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK नरड़िया हेल्प में। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी प्रकार का अपना जो सैलरी एरियर है, DA एरियर है, लीव इंकेसमेंट एरियर, ACP एरियर या प्रमोशन एरियर, कैसा भी एरियर आप सिंपल वे में बहुत कम समय के अंदर एक्सेल के अंदर बना सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई एरर होने की संभावना नहीं रहती है और आप बगैर किसी समय को बर्बाद किए हुए बहुत ही कम समय में आप इस एरियर बिल को बना सकते हैं। और जो आपको ये एक्सेल शीट दिखाई दे रही है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ करेक्शन करके आप अपने एरियर बिल को बना सकते हैं, मतलब डू ड्रा स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। इसमें कुछ ही आपको काम करने हैं। इसमें जो भी डेटा है वो सभी काल्पनिक है। आपके अकॉर्डिंग आपको उस डाटा को ऐड करना है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर अपने ऑफिस का नाम आएगा, जिसमें जिस भी ऑफिस में कर्मचारी काम करता है उसका नाम। उसके बाद में डिफरेंट एरिया शीट है। नेम ऑफ एम्प्लॉय में कर्मचारी का नाम आ जाएगा, पोस्ट में कर्मचारी की पोस्ट, पे मैट्रिक्स लेवल जो अपना लेवल है वो अपन डाल देंगे। L10 में है, 11 में है, 12 में है, जो भी NPS में है कर्मचारी या GPF में वो अपन यहाँ दिखा देंगे। एरियर फ्रॉम डेट, मतलब किस डेट से किस डेट तक का अपन को एरियर बनाना है और एरियर का रीजन। उसके बाद में सबसे पहले अपन को क्या करना है कि अपना एरियर कब से कब तक का है वो हमें इस मंथ के अंदर डेट वाइज डाल लेना है। अब सपोज कीजिए कि अपना जो एरियर है वो जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का है। ये हमने जो डाटा लिए हैं वो सभी काल्पनिक है। इसमें हम मानते हैं कि हमारी जो बेसिक है वो 38,900 रुपये है। उसके पश्चात में हमें ये देखना है कि जनवरी 2023 के अंदर हमारा जो DA रेट था वो क्या है। जनवरी 2023 में जो हमारा DA रेट था वो 42% था। तो इसमें हम क्या लगाएंगे कि इस पे क्लिक करेंगे, इक्वल कीबोर्ड से दबाएंगे, इक्वल से एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट किया जा सकता है। उसके पश्चात में अपन जो हमारी बेसिक है उस बेसिक को सेलेक्ट करेंगे, स्टार 0.42 अपन कर देंगे और एंटर दबा देंगे। ये जो है हमारा DA रेट आ गया है। इसी प्रकार से हम HRA ले लेंगे। HRA में भी हमें इक्वल लगाना है, बेसिक सेलेक्ट करनी है, स्टार 0.09, क्योंकि हमारा जो HRA है वो 9% है। ये हमारा HRA आ जाएगा। उसके पश्चात में हम इन दोनों का टोटल कर देंगे। तो इसके लिए हमें एक्सेल में जो फॉर्मूला दिया हुआ है ऑटो सम, उस पर क्लिक करना है। इस तीनों सेल का टोटल हमारा हो जाएगा। इस बेसिक को, क्योंकि ये जून तक चेंज नहीं होगी, हमें जून तक कर देना है। उसके पश्चात में ऐसे ही हमें इसको जून तक कर देना है। इसी प्रकार से हमें HRA को जून तक कर देना है और इसी प्रकार से हमें टोटल को जून तक कर देना है। इसके पश्चात में हमें जुलाई में जो इनकी सेल है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि इनका जो इंक्रीमेंट लगा है वो कितने पे फिक्स किया गया है। इनका इंक्रीमेंट लगने के पश्चात में ये 40,100 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा DA रेट है वो 46% हो जाएगा। तो हमें इसको 46% कर देना है। इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको दिसंबर तक ले आना है और इसको हमें दिसंबर तक ले आना है। इसी प्रकार से इसको भी हमें दिसंबर तक ले आना है। यहाँ पर जो अपना DA रेट है वो 9% ही है और इसको भी हमें नीचे तक ले आना है।
तो इधर हम देखते हैं कि जो हमने पेमेंट मिलना चाहिए था वो पेमेंट इसके अंदर हमारा आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर हम अपनी जो वेतन हमें जो मिलना चाहिए था उसकी डिटेल पूरी हमें यहाँ से मिल जाएगी। उसके पश्चात में हमें क्या करना है कि जो वेतन हमने उठा लिया है उसकी डिटेल हमें यहाँ फीड करनी है। अब मान लीजिए कि हमने जो वेतन उठाया है वो 35,800 के हिसाब से उठाया है, वही डीए के अंदर अपन को फिर वही फॉर्मूला सेट करना है। इक्वल बेसिक को सेलेक्ट करना है, स्टार 0.42%, यहाँ डीए रेट है जो 42% है उसको सेलेक्ट कर देना है। इसी प्रकार से हमें एचआरए को सेलेक्ट कर लेना, एचआरए लाना है इक्वल, उसके पश्चात में बेसिक सेलेक्ट करनी है, स्टार 0.09%, ये हमारा एचआरए आ गया। उसके पश्चात में हमें यहाँ टोटल पे क्लिक कर देना है। टोटल के लिए हमें वही ऑटो सम का फॉर्मूला यूज करना है, तीनों का सम हो गया मतलब योग हो गया। उसके पश्चात में हमें ये जो है अपन को वहीं जून तक कर देनी है, ये भी हमें जून तक कर देनी है और एचआरए भी हमें जून तक कर देना है। इसी प्रकार से टोटल को भी हम जून तक कर देंगे। जुलाई में हम देखते हैं कि जो हमने बेसिक उठाई है वो 36,900 के हिसाब से उठाई है। जहाँ भी आपकी जो बेसिक वगैरह चेंज होती है वो आपके जो ऑर्डर निकले हैं उसके अंदर आपकी जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ अपनी बेसिक सेट करनी है। उसके पश्चात में यहाँ जो डीए रेट है वो अपना 46% हो जाता है, तो यहाँ से अपन इसको करेक्ट कर देंगे और ये 40% अपना डीए रेट हो गया। यहाँ जो एचआरए है वो 9% ही है, टोटल अपना हो गया है। अब हमें क्या करना है कि बेसिक को भी हमें दिसंबर तक ले आना है। इसी प्रकार से हमने डीए को भी ले लिया और ऐसे ही करके हमने एचआरए को भी ले लिया और इसी प्रकार से हमने टोटल को भी ले लिया। तो हमने देखा कि बड़े ही आसान तरीके से हमने वेतन उठाया उसको और जो हमने अपना वेतन लेना है उसको आसान तरीके से फीड कर दिया है। अब जो डिफरेंट है, डिफरेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, पे के ऊपर क्लिक करना है, इक्वल का फॉर्मूला लगाना है, जो पे हमें उठानी है उस पर क्लिक करना है और जो पे हमने उठा ली है उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर एंटर कर देना है। तो ये हमारा पे का डिफरेंट है वो आ जाएगा और इसको हमें लास्ट दिसंबर तक कर देना है। तो हम देखते हैं कि अपना जो पे का डिफरेंट है वो हमें दिख गया है। इसी प्रकार से हम डीए का डिफरेंट निकालेंगे, इक्वल फॉर्मूला लगाएंगे, डीए जो हमने उठाया है वो उठाना है जो, और माइनस जो हमने उठा लिया है वो, उस पर क्लिक कर देंगे। तो अपना ये डीए रेट आ गया, डीए का जो अंतर है वो अपना इसके अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी अपने दिसंबर तक कर देंगे। ऐसे ही हम एचआरए को निकाल लेंगे। तो बड़े ही आसान तरीके से अपन इसको एरियर बिल को बना सकते हैं। हमारा जो एचआरए का अंतर है वो भी आ गया है और इसको हम दिसंबर तक कर लेते हैं। अब हमें इनका भी टोटल करना है, तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे ऑटो सम का। इनका जो है तीनों का योग हो जाएगा। अब ये अमाउंट वो है जो हमें नहीं मिली है, जो हमें लेनी है। इसके अंदर मोस्टली वो अंतर आ गया है जो मंथ वाइज हमारा, मान लीजिए कि जो प्रमोशन हुआ है या एससीपी हुआ है या फिक्सेशन हुआ है, कुछ भी जो हुआ है उसका जो एरियर है वो अपनी अमाउंट यहाँ पर है। अब इसके अलावा हमें क्या देखना है कि हमारी जो डिडक्शंस है वो हमें स्लैब के अकॉर्डिंग हमारी डिडक्शन में कोई अंतर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिडक्शंस है वो कट रही है या नहीं कट रही है। तो हमने देखा कि जीपीएफ के अंदर जो हमारी स्लैब है उसमें हमें देखना है कि हमारी जीपीएफ स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ कटौती
कितनी है। तो जीपीएफ स्लैब